पुराने जमाने में एक कहावत थी कि अगर हाथी पाला है तो इसका खर्च भी उठाना पड़ेगा। यही हाल आईसी इंजन से चलने वाले टू व्हीलर्स का है। जहां जितना पैसा लगाकर आप बाइक या स्कूटर खरीदते हैं, उसका करीब 1/4 पैसा साल भर में पेट्रोल पर खर्च हो जाता है। ऐसे में सवाल है कि अगर हाथी न पाला जाए तो क्या किया जाए? तो इसका जवाब है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदा जा सकता है। भारतीय बाजार में कई ऐसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आ गए हैं जिनमें दमदार परफॉर्मेंस के साथ हाई टेक फीचर्स भी मिलते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको भारतीय बाजार में बिकने वाले हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450X के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम एथर 450X का रिव्यू करने जा रहे हैं, तो चलिए एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑटो अपटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एथर 450X का साथ लुक इसकी यूएसपी में से एक है। अमूमन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ढेर सारे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं, और यही इसे सबसे खास बनाता है। इसके फ्रंट से रियर तक में एलईडी लाइट दी गई है। इसके फ्रंट और रियर में 12 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ 90 सेक्शन के टायर्स दिए गए हैं। भारतीय बाजार में एथर 450X 3 कलर ऑप्शन के साथ आता है। इसमें व्हाइट, स्पेस ग्रे और मिंट ग्रीन शामिल है। एथर 450X का वजन 108 किलोग्राम है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे हल्का इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है। इसमें 26 Nm का टार्क मिलता है। इतना टार्क आपको अपाचे 200 4V और बजाज डोमिनार 250 में भी नहीं मिलता है। यही कारण है कि जब आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाएंगे तो रैप मोड में जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलता है। रेंज की बात करें तो एथर 450X में 4 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। इन सभी अलग अलग मोड्स में अलग अलग रेंज मिलती है। इसका सबसे बेसिक या शुरुआती मोड इको है। इसमें 85 किलोमीटर का रेंज मिलता है। वहीं दूसरा राइड मोड है, जिसमें स्पीड और पिकअप बढ़ जाती है, लेकिन रेंज घटकर 70 किलोमीटर हो जाता है। इसका स्पोर्ट मोड सबसे आइडियल है, जिसमें रेंज के साथ बेहतर स्पीड मिलती है। इस मोड में 60 से 65 का रेंज मिलता है। एथर 450X में सबसे तेज स्पीड और पिकअप रैप मोड में मिलती है, लेकिन इसमें रेंज घटकर 45 किलोमीटर हो जाता है। इन सब के अलावा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको कितना रेंज मिलेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि स्कूटर पर कितने लोग बैठे हैं, इसके टायर में हवा कितनी है और आप किस एक्सीलरेशन पर इसे चला रहे हैं। रफ्तार की बात करें तो अलग अलग मोड में आपको अलग अलग टॉप स्पीड मिलती है। एथर 450X को ड्राइव करते हुए हमें जो टॉप स्पीड मिलती है वो 90 किलोमीटर पर आवर्स की थी, लेकिन ये स्पीड आपको रैप मोड पर मिलेगी, जो इसका हाई स्पीड ड्राइविंग मोड है। इसके बेसिक यानी कि इको मोड में हमें 50 किलोमीटर पर आवर्स की टॉप स्पीड मिली है, जबकि इसके राइड मोड में एथर 450X 65 किलोमीटर पर आवर्स की टॉप स्पीड तक जाती है। इसके स्पोर्ट मोड में आप 90 किलोमीटर पर आवर्स की टॉप स्पीड से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला सकते हैं। यानी स्पोर्ट्स और रैप दोनों ही मोड में 90 किलोमीटर पर आवर्स की टॉप स्पीड मिलती है, लेकिन रैप में आपको ज्यादा तेज पिकअप मिलता है। इस मोड एथर 450X महज 3.3 सेकेंड में 40 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार पकड़ लेती है, और यही गेम चेंजिंग पॉइंट है। चार्जिंग की बात करें तो अगर आप एथर 450X को होम चार्जिंग के जरिए चार्ज करते हैं तो इसे 0 से 80% चार्ज होने में 3 hours 35 मिनट्स का समय लगेगा। वहीं फुल चार्ज होने में इसे 5 hours 45 मिनट्स लगेगा। लेकिन अगर आप इसे फास्ट चार्जिंग के जरिए चार्ज करते हैं तो यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 1 मिनट चार्ज करने पर 1.5 किलोमीटर का रेंज देती है। यानी फास्ट चार्जिंग के जरिए 10 मिनट चार्ज करने पर एथर 450X आपको 15 किलोमीटर का रेंज देगा। एथर 450X में हाई स्पीड परफॉर्मेंस के साथ कमाल की स्टेबिलिटी मिलती है। इसके फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिससे बेहतर कंट्रोल मिलता है। वहीं सेफ्टी के लिए इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। अगर आप 60 किलोमीटर की स्पीड पर ब्रेक लगाते हैं तो स्कूटर 30 मीटर से भी कम डिस्टेंस पर रुक जाएगा। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की, तो इसमें आपको 7 इंच की TFT स्क्रीन मिलती है, जो IP65 सर्टिफाइड है, यानी इस पर पानी और धूल का असर नहीं पड़ता है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ 1 GB की रैम और 8 GB की स्टोरेज दी गई है। इसमें एंड्रॉयड का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसका टच एक्सपीरियंस काफी शानदार है।
आप ब्लूटूथ के जरिए एथर 450X को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप स्कूटर की स्क्रीन पर कॉल या मैसेज अलर्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूटर के डिस्प्ले से ही अपने स्मार्टफोन पर सॉन्ग को चेंज कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट GPS दिया गया है, जिससे ड्राइव के दौरान आप रियल टाइम लोकेशन की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 1,70,000 रुपीज है, लेकिन फेम टू सब्सिडी के बाद इसकी कीमत 43,500 घट जाती है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही सब्सिडी के बाद इसकी कीमत 14,500 और घट जाती है। ऐसे में अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दिल्ली में खरीदते हो तो आपको 1,32,000 देने होंगे, जो कि कीमत के तौर पर थोड़ा ज्यादा है। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।